जब भारतीय विश्वविद्यालयों में बुनी जाएंगी आतंकवाद की बीजें, तो भारत कभी भी आने वाले दिनों में अमन चैन का फसल नहीं काट पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको पूरा मामला बताते हैं। पूरा मामला बताएं उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमणीक राज नाम है हमारा और आप इस वीडियो को क्रिएटर बबुआ पे देख रहे होंगे। तो 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे इजराइल के ऊपर में हमास ग्रुप जो है फ़िलिस्तीन का, वो अटैक करता है। वो अटैक जो है वो एयर अटैक होता है और हमास ग्रुप खुद से ये कमिट करता है कि 5000 एयर रॉकेट जो है इजराइल के ऊपर में दागा गया है, एक टेररिज्म का प्रतीक देने के लिए। जिसके बाद कि इजराइल की जो एजेंसीज हैं वो इस बात का क्लैरिफिकेशन देती हैं कि 2200 एयर रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल के ऊपर में तब दागे जाते हैं जब इजराइल की सारी डिफेंस सिस्टम जो है वो सुबह के 6 बजे, मतलब मान के चलिए कि सोई रहती हैं और पूरा इजरायली प्रजा जो है वो सोया रहता है। नौसाद इजराइल की एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी डिटेक्टिव एजेंसी है जिसने कि कई बार अपने दुश्मनों के महत्वाकांक्षा को जो है हर बार से विरुद्ध किया है, उसके विरोध में खड़ा होकर के, और उसको जो है हर बार टाला है। कई एक ऐसी घटनाएं हैं जिसको कि नौशाद ने अभी तक के प्रूफ किया है, जो कि इजराइल के फेवर में हमेशा से सही आती रही है। अब सवाल ये उठता है कि नौशाद जैसे रॉ ग्रुप के रहते हुए भी इजराइल में ऐसा अटैक क्यों हो जाता है। सवाल ये उठता है कि आईडीएफ जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है, जो अभी के टाइम पे सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम है, उसके रहते हुए भी ऐसे एयर रॉकेट्स जो हैं वो जाकर के कैसे इतनी तबाही मचा सकती है। और सवाल ये भी उठता है कि इजराइल का एयर ड्रोन जो दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, उसके बावजूद 2200 एयर रॉकेट्स इजराइल में इंटर कैसे उड़ जाते हैं। इन क्वेश्चन मार्क्स के अलावे जो बात करने लायक हमारे पास में विषय है वो ये है कि हमारे भारत में जब भारतीय सरकार जो है इस हमास के हमला को तो पूरी तरह से जो है टेररिज्म अटैक, टेररिस्ट अटैक बता देती है, और 1 दर्जन जो विश्व स्तरीय देश हैं, यूनाइटेड नेशन है, सब लोग फिलिस्तीन के इस हमला को जब पूरी तरह से आतंकवादी हमला बताती है, तब भारत के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है एक बार धाय पीट फिर से चालू हो जाता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं, छात्र छात्राएं जो हैं, वो रोड पर उतर करके फिलिस्तीन का जो हमास एजेंसी है, जिसने कि, या फिर ये कहें कि हमास जो टेररिज्म वाला जो गैंग है, उसने जो इजराइल के ऊपर में अटैक किया है, उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। अब आप समझिए कि हम किस तरह के भारत में रह रहे हैं, और भारत में एक कैसी यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरह से एक टेररिस्ट अटैक के भी फेवर में आ जाती है। हम लोग यहाँ बैठते हैं और ये सुनते हैं कि ये लोग जो हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं, हमेशा से अमन चैन चाहते हैं और अमन चैन का सिर्फ बात करते हैं। लेकिन जब किसी देश में कोई महिला जो है विधवा होने लगती है, कोई बच्चा जो है, एक समझिए कि 6 महीने का, 3 महीने का बच्चा जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है एक टेररिस्ट अटैक के बाद, उस अटैक के समर्थन में आ जाते हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र। भारत में ऐसा नहीं है कि हिंदू का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बीएचयू जो है वो पूरी तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक देश का कोई नागरिक इस चीज़ को नहीं जाना होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसी टेररिस्ट अटैक के फेवर में आ गए हैं। लेकिन जब कोई भी ऐसी मामला होती है तो ये लोग आते हैं और छाती पीट करके कहने लगते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हम बिल्कुल मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही धर्म आतंकवाद के समर्थन में क्यों आती है। सिर्फ एक धर्म के लोग जो हैं वो सड़क पर उतर करके भारत जैसे अमन चैन वाले मुल्क में, भारत जैसे अमन चैन वाले राष्ट्र में, जो कि पूरी तरह से चैन का व्यवस्था यहाँ कायम है, यहाँ रोड पर उतर करके किसी टेररिस्ट अटैक के फेवर में क्यों खड़े हो जाते हैं। हम सवाल ये भी पूछने आए हैं कि जब भारत में कश्मीर में थोड़ा बहुत भी मामला उलट पलट होता है तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं, लेकिन वहीं जब इजराइल के बच्चों के साथ, विधवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और सोल्जर्स के साथ उनके ऊपर जब अटैक किया जाता है तो ये लोग इजराइल के खिलाफ में क्यों खड़ा हो जाते हैं। और इजराइल के नेतन्याहू जो पीएम है, जिन्होंने कहा, एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि वी आर इन वॉर। अब किसी देश के ऊपर में जब 2000 से ज़्यादा एयर रॉकेट्स का अटैक हो चुका है तो वो आदमी तभी नहीं कहे कि हम किसी वॉर में हैं, फिर किस बात का जो है उसके अंदर मजबूती रहेगा, और किस बात का इजराइल तीसरा सबसे मजबूत देश पूरे दुनिया में डिफेंस के दम पे माना जाता है। नेतन्याहू ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। नेतन्याहू की जगह अगर कोई और भी प्रधानमंत्री रहते तो वो वही कहते। और जब किसी भी देश के ऊपर में इतना मेजर टेररिस्ट अटैक हो तो कोई देश उसको आसानी से ले ही नहीं सकता है, और
कोई भी कोशिश करेगा कि सामने वाले जो मुल्क हैं उसको आंधे मुंह गिरा दिया जाए। अब पूरा बात बताते हैं आपको कि फ़लस्तीन के अंदर हमास और फताह नाम की जो है दो पार्टीज़ कहिए या ग्रुप्स कहिए हैं, और हमास और फताह का दोनों का आपस में ही नहीं बनता है। फताह जो है वो नॉर्दर्न साइड का जो फ़लस्तीन है उसमें वर्चस्व रखता है, और फताह पार्टी के ही जो फ़लस्तीन के अभी के टाइम पे वज़ीर आलम हैं वो हैं, प्रधानमंत्री हैं फ़लस्तीन के, और बाद बाकी जो हमास ग्रुप है वो सदर्न पार्ट में जो कि गाज़ा पट्टी पार्ट है उसमें एक्टिव है, और गाज़ा पट्टी ही वो भाग था, गाज़ा पट्टी जहाँ से कि इसके ऊपर में अटैक किया गया, इजराइल के ऊपर में अटैक किया गया। अब जरा आप उनके मंसूबा को समझिए कि ये अटैक उस वक्त होता है जब इजराइल पूरी तरह से हरकत में नहीं था। नहीं तो हम सब जानते हैं कि इजराइल की मजबूती इतनी है कि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में ये कमिट करता है कि एक बार में आधा विश्व को देखने का क्षमता रखता है और संभालने का क्षमता रखता है। बाकी यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। पूरा मामला को हम थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाह रहे थे, जो कि हमने कोशिश किया कि बताया भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी हम हैं रमनिक राज और आप देख रहे थे क्रिएटर बबुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।